आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा परिसर 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव आयोजित, सीएम हेमंत सोरेन ने किया पौधारोपण। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्षी पार्टी पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियों का ना कोई मुद्दा ना कोई सिद्धांत, बीजेपी पार्टी पर भी जमकर बरसे बन्ना गुप्ता। पश्चिमी सिंहभूम में डीसी और एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक, आगामी 15 अगस्त को लेकर की गई चर्चा, पूरे हर्षोल्लास के साथ जिले में होगा कार्यक्रम। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस के लिए कार्यशाला का आयोजन, सड़क सुरक्षा के नियमों की दी गई जानकारी, फर्स्ट एड के बारे में भी दी गई संपूर्ण जानकारी। बोकारो में कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट संपन्न, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने सफल प्रतिभागियों को किया सम्मानित। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया और बता दें कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से झारखंड विधानसभा परिसर में 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव आयोजित किया गया। वहीं मौके पर सीएम हेमंत ने कहा कि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में पौधारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगलों से भरा ये राज्य रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास को बढ़ाने के लिए कई प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं और उसी व्यवधान की भरपाई का ये प्रयास है। गौरतलब है कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित राज्यव्यापी वन महोत्सव में सीएम हेमंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इस मौके पर उन्होंने मीडिया को भी कुछ देर के लिए संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षित रहना नितांत आवश्यक है और साथ ही हम सबका कर्तव्य है। ये कार्यक्रम जी ने आउट किया था और इसके सौजन्य से विपक्ष सब मिलकर के यहाँ आज वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ आप लोग अनगिनत संख्या में पत्रकार मित्रों लोग दिख रहे हैं। आप लोग भी एक एक पेड़ लेके जाइए, अपने घरों पे लगाइए, आप भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मॉनसून सत्र में शिरकत करने पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास ना तो कोई मुद्दा है ना ही कोई सिद्धांत है, सिर्फ वो सरकार को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं और साथ ही कहा कि सरकार को जितना वक्त मिला उस वक्त में सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, विकास की एक लंबी लाइन खींची है। कोरोना की वजह से सरकार को 2 साल काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सरकार को जितना वक्त मिला उस वक्त में सरकार ने इस राज्य के विकास के लिए एक लंबी लाइन खींची। और वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले लगभग साढ़े साल में लोकतंत्र के मंदिर को दूषित करने का काम किया और साथ ही वो सदन को हमेशा ठीक से चलने नहीं देने का काम करते हैं। विपक्षी तो मैं कह रहा हूं मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास यदि अच्छे और ठोस मुद्दा है तो उन्होंने 4.5 साल तक इस सदन की मर्यादा को क्यों तार-तार किया, सदन के वक्त को क्यों जाया किया। जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इस मंदिर में जनता ने उनको चुनकर इसलिए भेजा कि वो जनता की नुमाइंदगी करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के हक की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो वक्त को जाया किया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए विपक्ष इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है। अरे वो क्या घेरेगी, उनको तो ये विषय तो उनका है। यदि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय सीमा की सुरक्षा करना, वहां घुसपैठ नहीं होने देना, ये भारत सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। यदि वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी लापरवाही है, उनका फेलियर है और उनके द्वारा जो है मां भारती की सही रक्षा नहीं हो रही है।
झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन गोमिया विधायक लंबोदर महतो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने झारखंड के सहारा में निवेश करने वाले राज्य के जमाकर्ताओं के अरबों रुपए की जमा राशि का भुगतान अविलंब भुगतान करने की मांग की और लंबोदर महतो ने सरकार पर झारखंड की जनता को गुमराह और झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने इस सत्र को मौजूदा सरकार का अंतिम सत्र बताया। तमाम मामलों पर आज विधायक लंबोदर महतो से बातचीत की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और यह हेमंत सोरेन सरकार का यह आखिरी सत्र है इस वर्तमान सरकार का। लेकिन अब तक हुए सत्र में जो किए गए वादे, कितना उस पर काम हुआ है और इस सत्र के माध्यम से कितना बदलाव हो सकता है। हमारे साथ आज से विधायक लंबोदर महतो हैं बात करने के लिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से बीते समय में सत्र हुए और इस सत्र से कितना विकास हो सके? देखिए, वर्तमान सरकार का और पंचम झारखंड विधानसभा का ये मानसून सत्र है और ये लगभग माना जा रहा है कि ये अंतिम सत्र है। और इस अंतिम सत्र में अगर आप देखेंगे तो ये 5 साल के कार्यकाल में इस विधानसभा का सरकार सदन के अंदर जिन विषयों को लेकर राज्य की जनता को सदन के माध्यम से आश्वासन देने का काम किए, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। सबसे पहला तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आश्वासन दिए थे कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, तो विस्थापन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, वो नहीं हुआ। राज्य की जनता को 27% आरक्षण देने, ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। जातीय जनगणना, वो भी नहीं हुआ। महिलाओं को 50% आरक्षण, वो भी नहीं हुआ। तो जितने भी इनका आश्वासन था वो सारा धरा का धरा रह गया। डबल इंजन की सरकार में जिनको रोजगार देने का काम किया गया था, सहायक पुलिसकर्मी, आज उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या आप लोग को पीड़ा नहीं होती इन सब तमाम चीजों को देखकर? निश्चित रूप से ये कष्टदायक है और राज्य सरकार इन विषयों को लेकर बिल्कुल ही गंभीर नहीं है, संवेदनहीन है बिल्कुल इन मामलों को लेकर। तो सरकार सहायक पुलिस के मामले में गंभीरता के साथ आगे बढ़े और इनकी समस्याओं का निराकरण करे। और गंभीर विषय है झारखंड में, उसे लेकर सदन में आप लोग की क्या तैयारी है? क्योंकि झारखंड की डेमोग्राफी, झारखंड के कुछ इलाकों की जो डेमोग्राफी है वो तेजी से चेंज हो रही है। कहें कि जो आपका संथाल परगना है वहाँ से आदिवासियों की संख्या अब 10% घट गई है, 36 से 26 पे आ गई है। देखिए, सारे मामलों के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है और ये इस सरकार का जो कार्यकाल 5 साल का रहा, ये जो आप डाटा की बात कर रहे हैं 36 से 26 पर आ गया, तो इसी सरकार का देन है। अगर सरकार इन विषयों को लेकर शुरू में ही गंभीर रहती और कठोर कार्रवाई करती तो शायद ऐसा स्थिति नहीं होता। ये घुसपैठी के कारण ये सारा जो बदलाव आया, कहीं न कहीं वो बांग्लादेशी घुसपैठी एक बड़ा कारण रहा। अगर सरकार शुरू में गंभीर रहती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आसू की तरफ से इस विषय को सदन में देखा जा सकता? निश्चित रूप से ये गंभीर है। राज्य की अगर जनजातियों की संख्या घट रही है तो निश्चित रूप से ये बेहद ही चिंतनीय विषय है। तो इस चिंतनीय विषय पर निश्चित रूप से हम लोग गंभीर रहेंगे। बिल्कुल। तो आज से विधायक लंबोदर महतो ने साफ तौर पर कहा कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है झारखंड का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर विषय है और इस सरकार में काफी तेजी से चेंज हुआ है, जिसे रोकने के लिए तमाम जो विपक्ष में बैठे विधायक हैं वो सदन के अंदर सवाल उठाएंगे और देखना होगा कि ये सवाल कितनी बुलंदी से उठाई जाती है और बुलंदी से उठाई गई सवाल पर सरकार क्या एक्शन लेती है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड में श्रावणी मेला, एक महीने लंबा त्योहार, पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है।
इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थ यात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं मानसून सत्र के सदन पहले दिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया और साथ ही कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और जितने भी वादे इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों से किए थे वो किसी वादों पर सरकार खरा नहीं उतरी। मैं किसी के बयान की टिप्पणी करने के लिए थोड़ी हूं। मैं हालात पर निश्चित ये कहूंगा कि बद से बदतर हालात प्रदेश के हैं और 5 साल में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, ना अपने कोई वादा पूरा किया। मानसून सत्र में शिरकत करने पहुंचे झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने डेमोग्राफी चेंज के मामले पर कहा कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार के सेक्सेंस करने की मांग भी की है और साथ ही यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार को इस वक्त नहीं मिला और बड़े बड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए वहीं बाहरी लोगों को रोजगार देने के मुद्दे पर कहा कि जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो वही काम को वो भी करती है और जब इस बार हम लोग सही ढंग से रोजगार दे रहे हैं तो उस पर आवाज उठाती है। कुछ करना चाहिए, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, मुझे लगता है वो देख लें, अगर ऐसा है तो ठीक है। उनका कहना है कि आपकी सरकार संरक्षण दे रही है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है किसी को कोई संरक्षण दे रहा है। गलत तो किसी को कोई संरक्षण नहीं देता है। उनका काम है कि पहले 36%। देखिए 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि सेंसस कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आंध्री लोगों को दिया था, उन्होंने जो नियम कानून है उसी के थ्रू रोजगार मिल रहा है ना सबको। अगर कहीं त्रुटि है तो उसको किया जाएगा, लेकिन क्या उन लोगों ने जो है आंध्री लोगों को दिया था? मुझे याद है कि मेरे सामने एक वाकया हुआ था जहां लोबिन हेम्ब्रम जी ऐसी चिट्ठियां लेकर आए थे विधानसभा से जहां जो है बाहर के प्रदेश के लोगों को जानबूझकर दिया गया, जबकि वो कोटा हमारे झारखंड के लोगों का था, तो उसको हमारी सरकार ने निरस्त किया। तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना? नहीं, जस्टिफाई आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, प्लीज आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि वो करें तो वो सही है। अगर यहाँ पर नियम कानून के तहत हो रहा है तो जो नियम कानून उनके लिए लागू हुआ था वो कानून तो हमारे लिए भी लागू है ना, अलग तो नहीं है कोई भी चीज। आई एक्सेप्ट।
बिल्कुल करनी चाहिए थी। इसके लिए जो है लगातार कांग्रेस और विधायक हम जितने थे हमने बहुत इसके लिए आवाज उठाई और कहा कि जिन चीजों की वजह से लगातार झारखंड में एक गतिरोध की स्थिति बनी रहती है, चाहे विधानसभा हो, आपको ऐसे इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 PGT शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में शिरकत करने पहुंची कोडरमा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीरा यादव ने हाथ में अखबार लिए सरकार पर कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन अखबार की सुर्खियां बन रही हैं और साथ ही सरकार भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुकी है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और साथ ही नीरा यादव ने कहा कि इस सरकार ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। एक महिला का 12 बार प्रसव और पुरुष को भी प्रसव करके दिखाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सरकार इतनी भ्रष्टाचार के आकंड में डूब गई है कि आज यहाँ हद तक पहुंच गई है। 1400 रुपया जो प्रोत्साहन की राशि मिलती है उसका बंदरबाट करने के लिए आज 500 लाख रुपया का ये घपला करने के लिए और तह तक अगर जाएंगे तो काफी घोटाला दिखेगा। लेकिन ये सरकार नींद से जागने का काम नहीं करती। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने बिहार सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद जेडीयू ने विजय मंडल पर हमला किया है और जेडीयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि उनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहे हैं? विजय मंडल नाम। अरे वो तो भगवानों को नहीं मानते हैं, उनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। और उसी लंपट संस्कृति के लोग पर्याय रहे हैं। राजनीति का लंपट संस्कृति होता है ना, तो भाषाई लंपटीकरण होता है।
भाई इसका मतलब कि आलोचना के स्वर आप नहीं जानते हैं, व्यंग को नहीं समझते हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि राजनीति के चरवाहा विद्यालय में दंडवत रहिए, लेकिन हरिशंकर परसाई जी को एक बार पढ़ लीजिए तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। और आप ये तो भगवाने को जब बोलते हैं तो किसी को भी बोल सकते हैं, ये तो फ्री जोन के आदमी है। ये आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा उसके लिए सब होता है। अरे रामबली चंद्रवंशी जी किस पार्टी के थे जरा बताएं? सभापति ने निर्णय ले लिया। लालू जी भविष्य वक्ता न बने अभी हाल ही में ना कि अगस्त महीना में केंद्र सरकार गिर जाएगी, तो आचार समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है। अब उसका सभापति क्या अधिकार। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा